अस्सुमा भविष्य पुराण अस्सुमा सुकुमारूपदेव दत्तं जगत्पति असीना साधु अश्काशकंठ गुणवेत्र गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशालम पंडितम बहुदालम स्वाहा। आप समझ गए कि नहीं समझे सुजानपुर वाले? अथर्ववेद का मंत्र देते जो आयत के बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है, अगर कहो तो सुना दे। भाई मजमा नहीं बेदार है, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। अच्छा नबी पे एक बार दुरूद पढ़ के सुना दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। सुजानपुर वाले थोड़ा सो रहे हो क्या? जरा बेदार हो जाओ। अच्छा मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, फिर आपको मंत्र देता हूँ, फिर उसका उल्लेख करता हूँ जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। बहुत सोड़ी शेर है, बहुत पाकीज़ा, बहुत अच्छी शेर दे रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए। जामे रसूल खामे पीने चला गया। क्या कहने का बेशक। अब अगर नहीं बोलोगे तो मेरे को पता है कि मैं अपना टाइम गुजार के वापस चला जाऊंगा। आपको बोलना पड़ेगा अगर कुछ लेना है। जामे रसूल खामे पीने चला गया। जामे रसूल खामे जामे रसूल खामे पीने चला गया। क्या तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। तैबा की सरजमीन। सुभान अल्लाह। अगर कहो तो एक शेर और दे देना, बहुत कीमती शेर दे रहा हूं। तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया और सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। सोया नबी के इश्क में, बोलो यार बोलो, किस्मत तो सोया नबी के इश्क में सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। इंडिया से मदीना चला गया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह तबदल इरशाद फरमाता है ला इलाहा। हमें यार बोलिए, स्टेज वाले बोलो, आप बोलो ला इलाहा, ला इलाहा। आओ मैं तुमको अथर्ववेद का मंत्र देता हूँ, बड़ा सोड़ा मंत्र देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्यूटीफुल मंत्र देता हूँ। अथर्ववेद जब मैंने पुस्तक उठाई, किताब उठाई, जब मैंने वर्क को खोला पलटा, बड़ा सोड़ा मंत्र मिल गया। आप कहेंगे मौलाना साहब वो मंत्र कौन सा है, जरा जल्दी बता दीजिए। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ हम तुमको वो मंत्र देते हैं। अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, हिंदू भाइयों के मजहब की किताब है। वो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। उस पुस्तक का मंत्र बड़ा सोड़ा है, बड़ा पाकीज़ा, बड़ा पवित्र मंत्र है। क्या लिखा हुआ है उस मंत्र के अंदर, क्या है और मंत्र में गवाही क्या दे रहा, वो मंत्र बोल क्या रहा, बड़े अच्छे अंदाज में कह रहा। क्या कह रहा, क्या बोला, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्माना। अब सुजानपुर वाले समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, समझो कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, समझा दे। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब किबला तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह बड़े अच्छे खतीब भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ससुर भी हैं। हाँ तवज्जो दीजिएगा। जी जी क्या ला इलाहा बोलो
बोलो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब रामायण बैठती है, भागवत कथा बैठती है, बड़ा सोना एक जुमला कहते हैं और उसे बार बार कहते हैं। मेरे फरमाइश की गई थी यही बोलना, मैंने कहा ठीक है यही बोलता हूँ, कोई बात नहीं। क्या हिंदू भाइयों के यहाँ रामायण बैठती, देखे कि नहीं देखे, कभी सुना कि नहीं सुना? एक जुमला कहते हैं, वो जुमला क्या बोलते हैं? एक जुमला पढ़ते हैं, बड़ा सोना जुमला पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब वो क्या पढ़ते हैं? हमारे हिंदू भाई भी आए हुए, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपके यहाँ भी पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ते, एक बार नहीं बार बार रिपीट करते, दोहराते हैं। जब मैंने उसको पढ़ा, सुना, समझा, उसको जो है मैंने गौर व फिक्र किया, उसका लब्बे लुबाब देखा, मेरे दिल की तबीयत हरी भरी हो गई। आज सुजानपुर वालों, ऐ मिल्लत के नौजवानों, एक नहीं दो चतुर्वेदी को बुलाए हो, कुछ ना कुछ लेके जाना। ऐ मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, जरा तुम भी तवज्जो के साथ सुन लेना, बड़ी सोनी बात कही गई है। पंडित जी एक जुमला कहते हैं, वो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथा सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। यही तो कहते हैं ना, सुने कि नहीं सुने? कभी सुना कि नहीं सुना? यही कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जब मैंने जुमला सुना, जब मैंने इसे सुना, देखा, समझा, मैंने पंडित का दामन थाम लिया। ए पंडित जी जरा इसका अर्थ बता दीजिए, इसका निचोड़ बता दीजिए, इसका लब्बे लुबाब बता दीजिए, इसका माना बता दीजिए। आखिर इसका माना क्या है? इसे बार बार क्यों पढ़ते हैं? आखिर इसे बार बार क्यों दोहराते हैं? आखिर इसके अंदर कोई ना कोई राज तो छुपा होगा। आखिर ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बड़ा सुंदर होगा, इसीलिए बार बार पढ़ते हैं। पंडित जी ने कहा बताओ ना, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा यार तुम्हारे धर्म के अंदर, तुम्हारे रामायण भागवत गीता के अंदर ये बार बार पढ़ते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसका अर्थ बता दीजिए, इसका निचोड़ बता दीजिए। 40 मिनट का टाइम मिला है, मैं जल्दी कर रहा हूँ। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, मैंने पढ़ा, बोले ए मौलाना तू कहाँ से लेके आया? मैंने कहा यार पढ़ते तुम हो, किताब तुम्हारी है, पुस्तक तुम्हारी है, भागवत तुम्हारी है, रामायण तुम्हारी है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ बताओ ना। जब इनका अर्थ बताया, कहा मौलाना सुनो, इसका अर्थ ये है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, एक भक्ति करने वाला, एक चिरौरी करने वाला, एक इबादत करने वाला, अपने ईश्वर को साक्षी मान करके, अपने मालिक को साक्षी मान करके कहता है ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पालने वाले, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो चांद है, ये जो सूरज है, ये जो सितारे हैं, ये जो कहकशा है, ये जितनी भी चीजें सब तेरे और तेरे लिए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ए मेरे मालिक, ये जो जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी भी चीजें सब तेरी, तू ही मालिक है और सब तेरे लिए। अब मैंने पंडित साहब को रोक दिया, मैंने कहा यार जरा ठहर जाइए, अब मुफ्ती साहब की बारगाह में चलते। मुफ्ती साहब कुछ तो बताओ ना, कुरान क्या बोल रही है? ये नाथ सकल संपदा तुम्हारी, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सारी कायनात है, ब्रह्मांड है, दुनिया, जमीन और आसमान, इसको ये सब तेरा और तेरे लिए, तेरा ही कब्जा, तेरी ही मिल्कियत है। एक ईश्वर की दरबार में ये विनती की जाती है। जब मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, ए मुफ्ती साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, ए सुजानपुर के कुर्बो जवार के सुन लीजिए आले मुसलमान भाइयों, ए मेरे मुल्क की हिंदू भाइयों, जरा तुम भी तवज्जो के साथ सुन लेना। तुम्हारी भी पुस्तक में यही आया, सारे संसार को बनाने वाला अगर कोई एक है तो वो मालिक वहदहू ला शरीक है। आप कहेंगे कैसे? मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, ये जमीन का मालिक कौन है, आसमान का मालिक कौन है, जमीन के अंदर जो चीजें हैं उस पर कब्जा किसका है, आसमान के नीचे जो चीजें हैं उसकी मिल्कियत किसकी है? तो मुफ्ती साहब ने कहा मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो, कुरान से। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अब तू फैसला कर।
कुरान तू बता। तो कुरान ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल। अब बोलो ना, अब वहां कहा जा रहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से वक्त समेत सुत नारी। ये कहा कि मेरे परवा, ए मेरे मालिक, ए मेरे ईश्वर, ये जमीन आसमान चांद सोना सब तेरा तेरा नहीं, बल्कि मैं, मेरे घर की औरतें भी, सारी कायनात को बनाने वाला बस तू है तू। आप कहेंगे सुजानपुर वालों, आप कहेंगे मौलाना साहब हम किसको माने और कितने माने। अब जो मैंने मंत्र दिया था उसी मंत्र की तरफ आ जाओ। जब मैंने अथर्ववेद पढ़ा अब मुझे पता चल गया कोई तो जमीन और आसमान को बनाने वाला है, संसार का निजाम चलाने वाला कोई तो है। अभी ये नहीं पता चला कितने हैं, अभी ये नहीं पता चला कितने हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब तुम बताओ, हम पहले पंडित साहब को पकड़ेंगे। पंडित साहब आप बताएं, आप अपनी अथर्ववेद लेके आए, हम अपनी कुरान लेके आते हैं। उठाओ अथर्ववेद जो मैंने मंत्र दिया था, सारी कायनात को बनाने वाला कोई है, मगर अभी ये नहीं पता चला कितने हैं। अब कुरान से पूछोगे, कुरान गवाही देगा, कुल हुवल्लाहु अहद। बोले यार बोलो, कुरान बताता चला जाएगा। अब मैंने अथर्ववेद पढ़ा, अथर्ववेद जब मैंने अथर्ववेद पढ़ा तो बड़े स्पष्ट लफ्जों में, साफ साफ लफ्जों में लिखा है यको जगदीश्वरा, यको जगदीश्वरा, साफ साफ लफ्जों में लिखा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर नहीं पढ़े तो जो आपके यहाँ महान गुरु है पंडित जी उससे पूछिएगा ये यको जगदीश्वरा का मतलब क्या होता है, यको का माने क्या होता है। छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा। यको माने एक होता है और जगदीश्वरा माने होता है जो सारी कायनात को चलाने वाला है। पहले तो पता चल गया कोई तो चलाने वाला है, अब पता चल गया अब चलाने वाले अनेक नहीं बल्कि यको जगदीश्वरा एक है। तब मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू बता दे, तो कुरान ने कहा, रब ने फरमाया ए महबूब इनसे कह दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह। बोलो 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 अल्लाह। अब उधर भी वही बात है, इधर भी यही बात है। झगड़ा किस बात का भाई? किसी बात का झगड़ा तो नहीं है। कोई तो है मालिक, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, अवतार शक्तेश्वरो करो शक्तेश्वर वदो सर्वदा सम्मान। कोई है, एक है। कुरान ने कहा, कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दो अल्लाह। अथर्ववेद बोली एक, कुरान, बात ही खत्म हो गई। झगड़ा तो बात ही खत्म। अब यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आएगा मौलाना साहब एक है लेकिन वो कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा है, ये कैसे माने? तो आप कहेंगे मौलाना साहब आप चतुर्वेदी हो, आपको बुलाया गया है और बड़ा खर्चा हुआ है ना, बड़ा मामलात इंतजामात किए हैं, शोरा उलमा खुतबा को बुलाएं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हमें चतुर्वेदी हो, चतुर्वेदी कोई लड्डू चतुर्वेदी नहीं हो। एक मौजू दो मौजू की बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन और ईमान है मैं 17 मौजू पर चतुर्वेदी में तकरीर बोल ये मेरा ईमान, मेरा इल्म कह रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैंने मेहनत की है। लेकिन सुन लो मिल्लत के नौजवानों, आज बुलाए हो तो सुनो। अब ये कैसा होना चाहिए? ये ईश्वर जो है, ये मालिक जो है, जमीन को बनाने वाला जो है, कायनात को बनाने वाला जो है, वो कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा हो, उसका हुलिया कैसा हो, उसका जो है उसकी शक्ल सूरत कैसी हो, उसकी शबाहत कैसी होनी चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जरा तुम ही बता दो। मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा, मुफ्ती साहब सिर्फ यही जवाब दे देंगे, मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ ना वो रंग वाला है, ना वो रूप वाला है, ना वो सूरत वाला है, ना वो कान वाला है, ना वो हाथ वाला है। तब मैंने तुलसीदास से पूछ लिया, तुलसीदास जरा तुम बताओ जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए? है नहीं? अभी तो आपके समझ में आया कोई तो है और एक है, और कैसा है ये समझ में नहीं आया। अब ये कैसा है तो मैं आपको बताता हूँ।
कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, फिका की किताब उठाओ, बुखारी उठाओ, तिरमिजी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, इब्ने माजा उठाओ, तमाम पुस्तकें उठा के देख लो, मालिक की सूरत किसी किताब में नहीं। अहसन सूरत आया, लेकिन कैसा कोई नहीं बता सकता। कान कैसे किसी भी पुस्तक में नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? यदुल्लाह तो आएगा, लेकिन हाथ कैसा है नहीं कोई बता पाएगा। यदुल्लाह तो है, लेकिन कैसा नहीं। लेकिन सुन लो, वो यदुल्लाह ऐसा यद है जो हाथ से पाक है लेकिन पकड़ने वाला है। वो आंख वाला तो है मगर आंख नहीं रखता, मगर देखता है। ये मेरी किताबों से आया है, बुखारी में मिलेगा, तिरमिज़ी में मिलेगा, फिक़ह की किताब में मिलेगा। जब मैंने तुलसीदास से पूछा, तुलसीदास के दरबार में एक भक्त जाता है और कहता है प्रभु जी बताओ ना बताओ, जिसकी इबादत करें तो कैसा हो, जिसकी पूजा करें तो कैसा हो, वो कैसा दिखता है। ये तो मेरे समझ में आ गया, कोई तो ईश्वर है, कोई तो है जमीन और आसमान को चलाने वाला, और एक है ये भी समझ में आ गया। अथर्ववेद की किताब के अथर्ववेद से समझ में आ गया, लेकिन वो कैसा है अभी मेरी समझ में नहीं आया। तो जानते हो तुलसीदास ने कहा था, ए मेरे प्रिय सज्जन, ए भक्त सुन, तो पूछना चाहता है जिसकी इबादत की जाए वो कैसा होना चाहिए, जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए। आओ हम आपको बताते हैं। तुलसीदास ने अपने भक्त से कहा था, ए मुझसे पूछने वाले जरा मेरी बात को सुन लेना, जिसकी पूजा की जाएगी वो ऐसा होना चाहिए। कैसा? बड़ी सोड़ी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने पूरा वाज़ह कर दिया था कि जिसकी इबादत की जाएगी वो ऐसा होना चाहिए। कैसा? बड़ी सोड़े अंदाज में कहा था। क्या कहा था? कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, या यूं समझो, पद बिन चलई सुनई बिन काना, अरे कर बिन करे में करई विधिना। नहीं समझे? पद बिन चलई सुनई बिन काना, कर बिन करे में करई विधिना। सकल रस भोगी, अरे बिन बानी बकत बड़ा जोगी, अरे तेरे बिन से बिन देखा, अरे गरही गराना बिन बास असीसा। नहीं समझे? अब कहो समझा दो तब समझाएंगे। मजमे से कोई बोले एक कई आदमी, अच्छा एक बार पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अभी भी आधे लोग कमजोर है ना, सुनने के मूड में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट का वक्त लगा, 40 मिनट अहम बातें दे रहा हूँ। क्या ये तो समझ में आया कोई है, और ये भी समझ में आ गया एक है। अब ये भी समझ में आ गया कैसा है। मैंने सारे उलमा से पूछा कैसा, जिसकी इबादत की जाए तो सारे लोगों का जवाब यही है, मेरा खुदा आज़ाए जिस्मिया से पाक है, हाथ नहीं रखता मगर पकड़ने की कुदरत रखता है, आँख नहीं रखता मगर देखने की कुदरत रखता है, पैर नहीं रखता मगर चलने की कुदरत रखता। आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो खुदा की जात है। जब तुलसी ने कहा था पद बिन चले सुनई बिन काना, खुदा वो हो सकता है, मालिक वो है जो पैर न रखे मगर चलने पे कुदरत रखता हो, कान न रखे
रखे मगर सुनने की कुदरत रखता हो। अब जरा हाथ रखिएगा सीने पे। हम जिसके आगे अपने सर को झुकाते हैं, क्या हमारा खुदा ऐसा है? या हम जिसके आगे अपनी पेशानी को झुकाते हैं, हमारा माबूद ऐसा है? हम जिसके आगे अपने सर को कम करते हैं, क्या हमारा खुदा ऐसा है? मेरा खुदा वो होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म की किताब हो, चाहे वो इस्लामिक की किताब हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बुखारी हो, हर जगह से यही साबित होता खुदा है आज़ाए जिस्मिया से पाक है मेरे खुदा की वही। पद भी न चले जो बगैर पैर के चलने वाला, बगैर पैर के, मगर पैर ना रखे लेकिन चलने की सलाहियत रखता, कुदरत रखता हो, हाथ ना हो पकड़ने की सलाहियत और कुदरत रखता हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और दूसरा जो मैंने कुरान का जुमला दिया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलो यार बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस जुमले को पूरा कर देते। अभी बात तो बहुत अधूरी है, लेकिन सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब वही खुदा है जिसने सारे ब्रह्मांड का निजाम चला रहा है, सारी कायनात का निजाम चला रहा है। यहाँ पे झगड़े की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जानते हो फसाद की कोई बात नहीं है। पुस्तक तुम्हारी भी है, वो भी गवाही दे रही है कि खुदा एक है। कुरान भी बोल रहा है खुदा एक है, और हकीकत में खुदा एक ही है जो सारी कायनात को चलाने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी खुदा ने अपने इस दूत को, अपने पैगंबर को, आखिरी संदेश को, आखिरी रसूल को भेजा दुनिया पे इस्लामी कानून लेकर के। जब वो दुनिया में तशरीफ लाया, बड़ा सोने वक्त में आया, बड़े मनमोहने वक्त में आया, बड़े अच्छे वक्त में आया। अल्लाह की जात बड़ी इंपॉर्टेंट जात है। मैंने और पुस्तकों में पढ़ा, मैंने और किताबों में पढ़ा, यकम ब्रह्म द्वितीय दीना नास्ते नास्ते किंचन। खुदा वो है, ईश्वर वो है, उसका दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, एक है। और जानते हो, और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है, उसकी कोई मूरत नहीं है। उस खुदा के आगे झुको जो निरंकार हो, उस खुदा के आगे इबादत करो जो निरंकार हो, जिसका कोई आकार ना हो। अल्लाह है कैसा? फिर आप कहेंगे मौलाना अभी तक बात समझ में नहीं आई, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। आप इतनी तकरीर कर गए, कोई है, एक है, बगैर पैर वाला, फिर ये अल्लाह है क्या? फिर मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ये पूछना चाहते हैं, बताओ इन्हें अल्लाह है क्या? जब मैंने पढ़ा किताबें, कुरान पढ़ा, बुखारी पढ़ी, मैंने किताबों को जब पढ़ा, उलट पलट के देखा, तब समझ में आ गया अल्लाह नूरुल, अल्लाह, बोलो बोलो यार, अल्लाह अल्लाह। अब नूर है, ढूंढो नूर को। अब उस नूर को पाने के लिए तुमको नूर वाला या इतनी समझ वाला होना पड़ेगा कि वो नूर को समझ सके, या यूं समझो रोशनी को परखने वाला। रोशनी तो कई तरह की होती है, लेकिन अब हर रोशनी को परखना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन की रोशनी है, ये बल्ब की रोशनी है, नहीं समझे ना? अब उस नूर को परखना पड़ेगा। अब मेरी बात जहन में रख लेना, जिसने उस नूर को परखा, अल्लाह ने उसे उरूज अता फरमाया। नहीं समझ पाए? अल्लाह नूर, अल्लाह नूर है। अब उसी नूर से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी नूर से, उसी नूर से। अब इस पर नूर की जब बड़ी बात, अब वो जो नूर आया तो सारे कायनात में, सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में, सारी गीति में, सारी दुनिया में, सारे पूरे ब्रह्मांड में वही नूर के चर्चे, उसी के चर्चे। इस पर नजर पड़ गई थी कबीर की, तो वो बोल पड़े थे, अपनी जबान को खोल पड़े थे, बड़े सोड़े अंदाज में बोला हो तो कह दे। क्या अपने अंदाज में बोल के कहा, क्या कहा जानते हो? अब वो जो नूर वाला पैगंबर आया, आखिरी संदेश आया, उसके चर्चे सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, हर जग में, जग में, कड़ में उसके चर्चे। तब नजर पड़ी कबीर की, तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले? बड़े सोड़े अंदाज में,
लाली मोरे लाला की जित देखो चितिला अल्लाह नूरुल अल्लाह नूर है अपने नूर से प्यारे हबीब जब वो आया तो पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में पूरी कायनात में लोक यमलोक परलोक त्रिलोक सतलोक जितने भी लोक हैं लोकों पे लोक हर जगह उस नूर का चर्चा यानी मेरे हुजूर बोले यार बोलो मेरे अब कबीर की नजर पड़ी उस नूर के बारे में तो बोले सरयू के तट के किनारे अपने कलम को उठाया और बोल करके बताया क्या कहा लाली मोरे लाला की चित देखो चित लाला हमें जहां देखो जिधर देखो वहां सुजानपुर में देखो उस नूर के चर्चे कमेटी वालों ने मेहनत किया बस्ती वालों ने पैसा दिया उसी नूर के चर्चे हमें हर जगह उस नूर के चर्चे नजर पड़ गई तो बोले लाली मोरे लाला की चित देखो चित लाल अरे लाल देखने मैं गई हो गई मैं लालो यारा हो गई मेला वो जो नूर वाला ना बड़े सोड़े मनमोहनी सूरत वाला होगा और आखिर में बात यही है कि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ बड़े सोड़े अंदाज में कहा मनमोहनी मनमोहिनी मन को मोहे मनमोहनी मनमोहिनी मन को मोहे यार अरे प्यारे नबी की सूरत ऐसी प्यारे नबी की सूरत ऐसी मन को मोहे यार हो भैया मन को मोहे यार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के यको जगदीश्वरा एक ही है जो सारे कायनात को सारे ब्रह्मांड को सारे कायनात को निजाम को चलाने वाला वो एक है पद बिन चले सुनई बिन काना कर बिन कर्म करें विधना ना आनन रहता शकल रस भोगी चलते चलते हम आपको बात करते उसी नूर की बात और अपनी आखिरी बात करता हूं और मेरे नबी की शान में बड़े सब बड़े लोगों ने बताया बहुत से बड़े विद्वान लोगों ने चाहे वो तुलसीदास हो रहमतदास हो कबीरदास हो सूरदास हो चाहे वो कोई भी गीता हो किताब हो पुस्तक हो भागवत गीता यथार्थ गीता चाहे वो रामायण हो भागवत रामायण हो यथार्थ गीता हो कोई भी पुस्तक हो चाहे वो बुखारी हो तिरमिज़ी हो बैजावी हो मुस्लिम इब्न माजा हो कुदूरी हो मुअत्ता इमाम मोहम्मद हो कोई भी पुस्तक ले लो चाहे गॉड ऑफ इंडिया हो चाहे गॉड ऑफ वर्ल्ड हो हर किताब को जब मैंने पढ़ा उसी किताब के अंदर मुस्तफा के नूर के चर्चे हो रहे मुस्तफा के आमद के चर्चे हो रहे मुस्तफा की मोहम्मद के महबूबियत के चर्चे हो रहे हबीबियत के चर्चे हो रहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आखिरकार तुलसीदास ने अपने कलम को उठाया और लिख दिया और दुनिया वालों को बता दिया ए दुनिया वालों सुन लो ला इलाहा इल्लल्लाह चाहे जितना पढ़ते रहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लो तुम्हारे पाप तो धुल जाएंगे मगर तुम स्वर्गवासी नहीं हो पाओगे स्वर्गवासी होने के लिए तुम्हें मोहम्मद का जाप जपना होगा जब मैंने अनकही मंत्र पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदा मैंने पंडित साहब से पूछा इसका अर्थ क्या है वो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं फिर मैंने
मैंने कहा आगे, कहा जो वैकुंठवासी बनना चाहता, जो स्वर्गवासी बनना चाहता, मैंने कहा यार पूरी दुनिया परेशान है, सुजानपुर वाले भी परेशान है, मुफ्ती साहब भी परेशान है, मेरे ससुर साहब भी परेशान है, शायर साहिब भी परेशान है कि हम वैकुंठवासी हो जाए, हम जन्नती हो जाए। पूरा इलाका चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है हम स्वर्गवासी हो जाए। तो जानते हो अब स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें एक व्रत को जपना पड़ेगा, एक मंत्र को जपना पड़ेगा। अगर आप वैकुंठवासी बनना चाहते हैं, आप कहेंगे मौलाना जल्दी बताओ मुझे जन्नत के लिए टिकट चाहिए, और टिकट है क्या? मैंने हिंदू भाइयों की पुस्तक पढ़ी है, उसी पुस्तक के अंदर एक मंत्र है, ला इलाहा इल्लल अम्मा, जिसको अनकही मंत्र कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह सारे पापों को नष्ट कर देता है, पापों को खींच लेता है, पापों को मिटा देता है। मैंने हदीस में देखा, मैंने मुताला किया तो पढ़ा, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, मुताला करो किताबों का, गुनाहों से पाक हो जाता है। अब तुम्हें जन्नत में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए इसी जुमले का, इसी मंत्र का आगे वाले लफ्ज पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे पापम, जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मद। अगर तुम मोहम्मद को अपना लोगे, मान लोगे, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी जन्नत और आखिरत में भी जन्नत मिल जाएगी। आखिरी जुमला दे रहा हूं, इस पर नजर पड़ गई थी कभी तुलसीदास की, तो वो बोले बड़े सोरे अंदाज में बोले, बात तो आखिरी कर रहा हूँ, क्या बोले? मोहम्मद के बगैर कुछ होने वाला नहीं। क्या कहा? पारा अपनी अबागन मिटे मझारा, तब सगरे ऐसा बदा सा गोसाई, सो सजा गाता या सरी सरी नाही, इन्हीं बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटिया कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिनु गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकल अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदर होई, बिना मोहम्मद पारा न होई। अब तो बोले यार बिना मोहम्मद नहीं समझे, बिना मोहम्मद सुंदर रूप कमला मुस्काए, नाम मोहम्मद जगह जगह छाए। ला इलाहा इल्लल्लाह यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, एक ही है जो सारे संसार को चलाने वाला, और एक जगत गुरु है जिसे आप इस्तूत कहते, पैगंबर कहते हैं, वो कोई और नहीं मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमारे बोलने में लफ्ज़न फेरन गलती मौला माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।